यूपीएससी ने 22 अप्रैल को यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट 2024 की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में शक्ति दुबे ने रैंक 1 हासिल किया है, वहीं हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें, इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 उम्मीदवार पास हुए हैं। दूसरा स्थान हासिल करने वाली हर्षिता गोयल ने एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से बीकॉम किया है। आपको बता दें, हरियाणा में जन्मी और गुजरात के वडोदरा में पली बड़ी हर्षिता गोयल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। जी हाँ, सीए बनने के बाद भी हर्षिता का सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास जारी रहा और कड़ी मेहनत की बदौलत उनको सफलता भी मिली। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हुए उन्होंने ये परीक्षा पास की है। यूपीएससी सिविल परीक्षा में सेकंड टॉपर बनने के बाद हर्षिता गोयल ने दिया जीत का मंत्र। सर, सेकंड रैंक लाके मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा सेकंड रैंक आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मैंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, मेरे पापा का सपना पूरा किया और परिवार का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे बड़े सपोर्ट मेरे पापा रहे हैं। मेरी मम्मा 10 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो पापा ने पूरा घर का ध्यान रखा, मेरे भाई का ध्यान रखा। मुझे बस इतना कहा कि बेटा तू पढ़ाई कर, तेरा सपना अचीव कर। तो मेरे पापा मेरे सबसे बड़े सपोर्ट रहे। आज उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और संघर्ष किया, बस ऑनेस्टली पढ़ाई करने की कोशिश करी, मेहनत करी और आज सफलता प्राप्त हुई। कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे और कितना स्ट्रेस रहता था? सर, 7-8 घंटे डेली ट्राई करती थी कि मैं क्वालिटी टाइम दे पाऊँ। ऐसे मेरे कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे। मेरा ऐसा मानना था कि जब अगर मुझे लगता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लिया करती थी और बाकी का टाइम जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उस टाइम पे ये ट्राई करती थी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। खुद से सैटिस्फाइड रहना मैं प्रेफ़र करती थी। मुझे लगना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया और डेली उस चीज़ को मैं बेटर करने की कोशिश करती थी। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बस सर, यही है कि आप को खुद पे भरोसा रखना चाहिए और ये याद रखिए कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं और अपने फैमिली का फेस सबके सामने आना चाहिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आप गिव अप करना चाहते हैं। सो इन सब चीज़ों से आप डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर बच्चों की सफलता के पीछे माँ बाप का अहम रोल होता है और ऐसी ही कहानी है हर्षिता गोयल की। 10 साल पहले हुआ माँ का निधन, फिर भी नहीं मानी हार। सुनिए पिता गोविंद गोयल ने अपनी बेटी की सफलता पर क्या कुछ कहा। आज मेरी बेटी सेकंड रैंक पे आई है, तो भगवान की सबकी कृपा है। बहुत अच्छा उसने मेहनत की, उस चीज़ का उसको आज रिजल्ट मिला है। बचपन से उसका था कि मैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि भी अगर उसको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो हेल्प कर पाए, तो वो उसकी तरफ से वो यूपीएससी की तरफ आकर्षित हुई और मेहनत की उसने, तो उसको उसका आज रिजल्ट मिला। उसके लिए हमारे सब देवी देवताओं का आशीर्वाद है और उसकी खुद की मेहनत है जिससे आज वो अचीव कर पाई है। कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो अभी उसने पढ़ाई में किया है, दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की। हमने घर में एटमॉस्फेयर दिया कि भी घर की उसको कोई प्रॉब्लम ना आवे, उसके हिसाब से वो पढ़ाई कर पावे। उसको पूरा फ्रीडम दिया, जैसे भी वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, लेकिन उसका उसने दुरुपयोग नहीं किया कभी भी। कभी फ्रेंड सर्कल में टाइम वेस्ट किया, ऐसा किया, लेकिन उसने अपना 100% दिया। सीए किया तभी भी 100% करके उसने दिया और आज यूपीएससी में भी उसने पूरा 100% उसका लगाया, तो आज वो अचीव कर पाई। और माता का सपोर्ट नहीं रहा, उसके बारे में क्या कहोगे? वो भगवान के घर पे है, उसका सपोर्ट उसने वहां से भेजा है, तो हमको लगा ही नहीं कि हमारे साथ वो नहीं है। तो उसने एटमोसफियर घर का ऐसा रखा कि हमको ऐसा ही लगा कि हमारे साथ में है और बच्चों को जहाँ पे भी चोट लगी उसने, और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप दूर होती गई। माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों के लिए आगे क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए एक ऐसा एटमोसफियर दें कि भी बच्चा अपना 100% दे के उसकी जो चाहता है वो नीड वो वहां तक पहुंच पाए। हर्षिता गोयल की इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।